हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस टॉपर्स टॉक सीरीज में। जेएनयू टॉपर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। कौन सी ऐसी कहानी नहीं होगी जो आपको प्रेरित न कर सके। बहुत सारी ऐसी कहानियां जो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाली है, तो आराम से इस सीरीज को देखिए और साथ ही साथ अपने लिए आप जो भी ले सकते हैं वो आप लेने की कोशिश करिए। आज हमारे साथ यशराज सिंह हैं और इनसे हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, साथ ही साथ इनके रिसोर्सेज के बारे में और जेएनयू तक की जर्नी जो वन डे होता है जब हम सोचते हैं कि सीयूईटी पीजी हम देने की कोशिश करें और आ जाता है एक बार, जो है वो एक दिन आ जाता है, डे वन से हम वन डे तक पहुंचते हैं और ये जर्नी कैसे बढ़ी है आगे यश के जीवन में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। आपको थैंक यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी और आपका जो गाइडेंस कॉन्स्टेंटली बना रहा। तो सर आपको भी इसके लिए कांग्रेट्स। मेरे रैंक को आप वो करते हैं, मैं तो यही बोलूंगा आपसे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हमारा यही मानना है कि जो स्टूडेंट होता है वो उसका लगभग 95% 99% मेहनत होता है। जो टीचर्स होते हैं उनका केवल काम यही होता है कि आप गाइड कर सके, कि रास्ता दिखा सके किस रास्ते पे आपको चलना है। तो यश, आपने इस रास्ते पे चलने का कब सोचा था? कब आपने सोचा कि अब सीयूईटी पीजी की जर्नी को हमें शुरू करना चाहिए और एक बड़ा लक्ष्य क्या आप लेकर के चले थे? सर इसको बताने के लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। अ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम यशराज सिंह है और मैं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखा है केआईटी भुवनेश्वर से। तो सर ओह, हिस्ट्री दैट्स में ग्रेट। रुचि तो रही है सर हमेशा से, बट सर कभी ऐसे इंस्टीट्यूशनल वे में पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था। मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा था 1 साल के लिए, जिसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया और इस बार का प्रीलिम्स सर थोड़ा-सा कह सकता हूँ आउट ऑफ बॉक्स रहा। तो सर एक एक्सपीरियंस ये एक यस। एक्सपीरियंस पिछले बार का था, इस बार भी जो कुछ हुआ तो सर एक दिमाग में ये चीज़ आई थी कि जब हम हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना सर सीयूटी पीजी एक बार देकर देखा जाए। तो सर इसी चीज़ के साथ मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि एग्ज़ाम होता क्या है, क्योंकि सर मैंने सीयूटी यूजी भी नहीं दिया था। तो फिर ओके। धीरे-धीरे जो रिसोर्सेज़ यूट्यूब पे थे उनके माध्यम से मैं आप लोगों से भी जुड़ा। वहाँ से सर इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली। फिर मैंने सिलेबस वगैरह सब कुछ रीड किया, तो वहाँ से सर एक रुचि बनी कि मैं भी एक बार देकर देखता हूँ इस एग्ज़ाम को। ठीक है, ये काम कब हुआ था? कितने महीने पहले आपने ये काम करा था? सर एग्ज़ाम हमारा मार्च में हुआ था और मैं हुँ। नवंबर के आस-पास इस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो गया था कि एग्ज़ाम देना है। तो तब से मैंने थोड़ी जाँच-पड़ताल शुरू कर दी थी अपने लिए, अपने बेसिस पे। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा यश, हमें ये बताइए कि शुरुआती अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए गाइडिंग स्टेप्स क्या होंगे? चूँकि आपसे बेहतर, हालाँकि आपने यूपीएससी करा हुआ है तो बेसिक्स तो आपके एटलीस्ट क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा लेट्स अज़्यूम कि वो ग्रेजुएशन कर रहा है और थोड़ा बहुत भी जानता है, तो फिर उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? सर इस सवाल को हम 2 भाग में बाँट सकते हैं सर, क्योंकि एक बच्चे होते हैं जो प्रॉपर हिस्ट्री से आते हैं हुँ, और दूसरे बिल्कुल। तरीके के बच्चे होते हैं हमारे जैसे जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से नॉन आते हैं। हिस्ट्री का है। बिल्कुल। और सर आपको ये डेटा ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि इस बार कई नॉन हिस्ट्री वाले बच्चों ने जेएनयू में हिस्ट्री की सीटें ली हैं। तो बिल्कुल सर सही कहा। कहीं न कहीं चैलेंज दोनों के लिए है, जो हिस्ट्री पढ़ हुँ, रखे हैं और जो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए भी। तो सर हुँ, मैं यही बोलूँगा सर कि प्रिपरेशन को सर हम 3 स्टेज में बाँट सकते हैं। एक स्टेज वो होता है जहाँ आप बेसिक हिस्ट्री को समझते हैं, एक कालक्रम समझते हैं, क्रोनोलॉजी समझते हैं कि ऐसे सिंधु घाटी से शुरुआत होती है, फिर बिल्कुल। अंग्रेज़ आते हैं। तो सर उस स्टेप के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है हिस्ट्री में, तो मुझे लगता है वो पहले से जानते होंगे। हमारे हुँ, जैसे ठीक लोग हैं है। सर, तो मैंने सर एलपी शर्मा की बुक पढ़ी थी। हुँ, हुँ। अ, इन एंशिएंट की और मिडाइवल की। तो वहाँ से ओके। सर एक बेसिक स्टोरी लाइन क्लियर हो गई थी कि इसके बाद ये हुआ था। देन सर बिपिन चंद्रा की किताब मैंने पढ़ी थी मॉडर्न के लिए। सर हुँ, ये हुँ, सर पहला स्टेप था कि एक बार मैं जान जाऊँ कि शुरुआत से अंत तक क्या हुआ है इतिहास में। उसके हुँ। बाद सर ये सर स्टेप मुझे लगता है कि यहाँ आपने बस अपना बेस बनाया है, असली तैयारी यहाँ से शुरू नहीं होती सर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल सर सही कौन बात है। से थीम्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनर का ध्यान, क्वेश्चन सेट करने वाले का ध्यान ज़्यादा होता है। तो सर ऐसे इन थीम्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमें सर आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो इस फ़ील्ड बिल्कुल। से जुड़े हुए हैं। क्योंकि सर हुँ, इतिहास भारत का बहुत बड़ा है, 5000 साल का हुँ। इतिहास है।
तो एग्जैक्टली। सर वहाँ मैंने फिर आपके जो फ्री रिसोर्सेज़ थे वहाँ से मैंने हेल्प ली। आप एनालिसिस भी आपने डाल रखा था पिछले एग्ज़ाम्स का, तो मैंने उसको हम्म। देखा और मैंने एक पैटर्न मतलब सेट करने का, फाइंड करने का मैंने एक प्रयास करा, जिससे मुझे पता हम्म। चल जाए कि कहाँ ध्यान ज़्यादा देना है और किन चीज़ों को थोड़ा साइड रख के आगे बढ़ना है। ठीक है। इसके अच्छा बाद सर यश मुझे बताइए, हाँ हाँ कंप्लीट करिए प्लीज, इसके बाद का जर्नी आपका क्या था? हाँ सर, इसके बाद सर फिर मैंने जब ये कुछ हो गया, इसके बाद फिर मैं डायरेक्टली जुड़ गया। आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे और हम्म। उनको मैंने प्रैक्टिस करा, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज़। आपने पीवाईक्यूज़ भी करा रखे हैं और सर मैं यस। तो एक बार आपके क्वेश्चंस देख के बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि ये मेरे से होगा नहीं, क्योंकि आप इतने डेप्थ में चले गए थे कि उदाहरण देता हाँ। हूँ मैं कि बाबर ने नहीं किस मुगल बादशाह ने अपने बेटे को अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये नसीहत दी थी? एक ऐसा क्वेश्चन आप करा रहे थे और मैं सोचा कि ये तो बिल्कुल। मैं हिस्ट्री वाला हूँ नहीं, मुझसे होगा नहीं। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि आपने गहरे पानी में गोता लगवा रखा था, तो उथले पानी हम्म। में फिर हम तैर के निकल गए। बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार। तो यश मुझे ये बताइए कि इस जो एनालिसिस का दौर आपने सँभाला हुआ है, इस दौर में आपको कौन-सी ऐसी पॉइंटर्स लगे? लेट्स अस्यूम कि मैं अगर इसको तीनों पार्ट में बाँट देता हूँ। एंशिएंट का ऐसा 3 पॉइंट कौन-सा था जहाँ से आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना है? मिडवल में उसी तरह से और मॉडर्न में उसी तरह से? और अगर आप इसमें बेसिक अगर जोड़ दें कि कौन सा चैप्टर अगर आप अवॉइड करें या थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख करके चले जाए तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा? सर इसके लिए कुछ जो एग्ज़ाम्स और कंडक्ट किए जा रहे हैं हमारे कंट्री में, जैसे सर हम्म। आप मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको हर कुछ जानना ही उन एग्ज़ाम्स में। जैसे आप एक बार सीएपीएफ का या यूपीएससी का या फिर सीयूईटी, यूजी का भी उसके पेपर्स को देख सकते हैं और आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या चीज़ें अभी चर्चा में बनी हुई हैं। जैसे हम्म। सर एंशिएंट में आप देखेंगे तो ग्रंथों को लेके काफ़ी कुछ ज़िक्र आता है, जो सर कहीं न कहीं हमें याद ही करने पड़ेंगे। अगर हमें बहुत सही। कालक्रम पता है, तो भी सर हम उन बिल्कुल। ग्रंथों को नहीं पहचान सकते। बिल्कुल। जैसे सर मैं उदाहरण आपको देता हूँ। अ, सर एक जैन लेखक का शायद हेमचंद्र का एक ग्रंथ है, कुमार विजय के टाइम पे लिखा हुआ। उनके 2-3 हम्म। ग्रंथ है, कुमारपाल चरित है और फिर ऐसे 2-3 ग्रंथ हैं उनके। तो सर अभी बिल्कुल। सोमनाथ थोड़ा-सा चर्चे में आ गया था, 1000 साल भी हुए थे। तो सर हाँ इन हाँ। सब चीज़ों से मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि कितने पीवाईक्यूज़ आए हैं पहले, किन-किन ग्रंथों का ज़िक्र पीवाईक्यूज़ में। तो वहाँ से सर ओके। मैंने वो पकड़ा और सर टॉपिक तो सर एंशिएंट में यही है कि वैदिक काल से कुछ आएगा। आप एक कंपार्टमेंटलाइज़ कर सकते हैं कि ये वैदिक काल है, हम्म। ये सिंधु घाटी है, वहाँ से क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो हम उन चीज़ों को ही हम्म। पकड़े। और सर मॉडर्न में जैसे आप देखेंगे, एक होता है सर कि आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ ली, फिर आता है सर सोशियो इकोनॉमिक हम्म। हिस्ट्री। तो सर मॉडर्न से सर सोशल हम्म। रिफॉर्म ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा ही जाता है कहीं न कहीं से। इस बार भी सर बिल्कुल। दयानंद जी और केशव चंद्र सेन को लिंक करके एक क्वेश्चन बन गया था। तो सर ऐसे बिल्कुल। हाँ। लिंकेजेस भी हमें पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको उस आंसर को करने के लिए दयानंद भी पता होने चाहिए और केशव चंद्र सेन भी पता होने चाहिए। ट्रू। तो सर ट्रू। मेरी स्ट्रैटेजी यही थी इसमें कि आप जो ऑनगोइंग चीज़ें जो चल रही है करंट अफेयर्स में या फिर जो चल रही हैं पॉपुलर क्वेश्चंस में पिछले 3-4 साल से, यूपीएससी, ठीक सीपीएफ है। उन पॉइंटों को देख के आप मेन टॉपिक्स को पहचान लें। बहुत अच्छा। ओके। यश मुझे ये बताइए कि इस जर्नी को अगर आपको मतलब करना होता, चूंकि आपने अभी नवंबर में स्टार्ट करा और आपने कुछ कितना स्कोर आपका आया था यश, एक बार आप बताएंगे? हाँ, 217 था सर, 217 था मेरा स्कोर। 217 लेकर के आए थे। तो अगर आपको लेट्स अज्यूम कि टॉपर बनना है या 250 लेकर के आने हैं या 260 लेकर के आना है, तो फिर ऐसे में आप अपनी जर्नी में अगर पीछे जाकर के आपको एक टाइम मशीन दे दी जाए कि आप पीछे जाकर के उन गलतियों को सुधार सकते हैं, तो क्या-क्या गलतियां आपने करी हैं जो आप चाहेंगे कि और बेहतर हो जाए, ताकि मतलब और अच्छे मार्क्स आपके आ पाते? जो अगले साल के बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मैं ये क्वेश्चन श्योर कर सर। रहा हूँ। सर एक बहुत बड़ी गलती मेरी ये थी कि चूँकि मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड का नहीं था, तो हिस्टोरियोग्राफी के साथ काफ़ी कुछ टच मैं नहीं बना पाया कम टाइम में। हुँ। जैसे सर इस बार एक क्वेश्चन आया था सबाल्टर्न स्कूल ऑफ हिस्ट्री शायद, हुँ। हुँ। तो वो चीज़ ज़िक्र भी था उनमें। अ, तो मैंने हिस्टोरियंस के नाम थे और सर एक क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। उसमें सर हुँ। हुँ। कोई ब्रिटिश हिस्टोरियन से रिलेटेड कुछ था सर। तो सर मैं हुँ। चाहूँगा कि मैं हिस्टोरियोग्राफी में कि कौन कितने स्कूल्स रहे हैं हिस्ट्री के इंडिया में या फिर हुँ। बाहर भी रहे हैं, या सर जो हुँ। प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस हैं, जो पायनियर रहे हैं अपने फील्ड में, उनको मैं अच्छे से करूँ। दूसरा सर मैं जैसे सर एक वाका-टाका का प्रश्न आया था
हम्म। 4-5 रूलर्स की लिस्ट थी, तो मुझे सर विजयादित्य, बाद विनयादित्य ऐसा करके पूरा उसमें, यस हाँ। सर, यस सर। हम्म। तो सर मुझे बाद में पता चला कि वो आपने करा रखा था और मैंने वो कहीं एग्जैक्टली। से मिस आउट कर दिया था। तो सर एक मिस आउट ओके। चीज़ें होती है कि हम हम्म। कोर्स ले लेते हैं या फिर हम फ्री मटेरियल्स को भी यूज़ करते हैं, बट सर हमें वो हम्म। कंसिस्टेंसी नहीं होती है। हमें लगता है कि चलो हो गया, ऊपर-ऊपर हो गया। तो सर मैं वही बोलूँगा, अगर कोई कोर्स भी ले या फिर कुछ फ्री लेक्चर्स भी ले, तो ए टू ज़ेड उसे कवर करे। किसी पार्ट को भी बहुत ये अच्छा। जानकर ना छोड़े कि मुझे तो ये पता है कि वाका-टाका यहाँ थे, फाउंडर ये था, लास्ट ये था, इतनी ब्रांचेस थी, खत्म, और तो कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है। ट्रू, तो सर ट्रू। वहाँ सर आपकी एक्सपर्टाइज़ जीतती है और हम थोड़े से चूक जाते हैं। चलो बहुत अच्छा। ओके, यश, तैयारी के दौरान कई बार ऐसे होता है कि डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं लाइफ में, कि बहुत सारी चीजें हैं ना, सेमेस्टर करना होता है कई सारे बच्चों को, उसके अलावा भी आजकल फोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है। फोन के उस पार बैठी कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र भी हो सकता है, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आपके जीवन में क्या कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन रहा, और उसको आपने कैसे पार किया, या फिर इस तैयारी से कैसे उसको दूर करा? सर एक चैलेंज तो रहा था, क्योंकि तब मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, क्योंकि सर यहाँ बस इतिहास हम्म। पढ़ना है, पर वहाँ बहुत कुछ पढ़ना है। ऐसे ही सर जो बच्चे बहुत कुछ करना। कॉलेजेस में होंगे, उनको उनके हम्म। सेमेस्टर्स भी देने हैं, और सर फ़ोन हम्म। तो सर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए भी रहा। बट सर हम्म। मैंने ये प्रयास किया था कि सर मैं फ़ोन भी उठाऊँ तो मुझे कुछ चीज़ें अपने टाइप की दिख जाएँ। जैसे मैं यूट्यूब ओके। में जैसे हिस्ट्री एल्गोरिदम की, इस तरह का बना लिया कि हिस्ट्री की ही यस चीजें सर, आए। कि सर बहुत अगर अच्छा। मेरा हाँ। डिस्ट्रैक्शन हो, मैं फ़ोन चलाऊँ भी तो मुझे कुछ हम्म। रिलेटेड दिख जाए। मैं कुछ ओके। और दूसरे कंटेंट को छोड़ के रिलेटेड कंटेंट को कंज़्यूम करूँ। जैसे सर आपके लेक्चर्स बहुत। पढ़े हैं और सर कुछ हम्म। बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने ये कोशिश हम्म। किया है, और सर बाकी सर दोस्त होते हैं, दोस्तियाँ होती है, एज सर हमारी थोड़ी वैसी है। बट सर हम्म। एक संकल्प तो ये करना होता है कि अगर हम खुद बेहतर करेंगे, तो शायद अपनी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं, हम उन्हें भी कुछ बेहतर दे पाएँगे अपने एंड से। तो सर यही बहुत अच्छा। थिंकिंग थी मेरी। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, आपके लिए मोटिवेटिंग चीज क्या होता था, या फिर बैक टू पाथ जो चीज बोली जाती है कि ठीक है, कुछ लोग म्यूजिक बजा लेते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ कविताएं होती हैं जो बहुत मोटिवेटिंग होती है, शायरियां होती हैं। आपके लिए ऐसा क्या था जो सोच करके आप मोटिवेट होते थे कि नहीं, अब जो है प्रिपरेशन पे फिर से अब वापस आना है? सर मैं थोड़ा-सा भक्ति मूवमेंट के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ इंसान हूँ। तो सर हम्म। मुझे भक्ति पोएट्रीज़ बहुत अच्छी लगती थी, और सर कुछ जो सिखिज़्म से जुड़ी हुई हैं, जिसमें शायद ओके। बार-बार वीरता, शौर्य इसका ज़िक्र आता है, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जी। तो सर मैं हम्म। उन्हें पढ़ा करता था, और सर एक मोटिवेटिंग फैक्टर ये भी था कि सर जेएनयू का नाम, अगर वाह। आप डिस्ट्रैक्शन को दूर करके आप पढ़ते हैं, अगर आप जेएनयू जाते हैं सर, तो सर आपकी पूरी ये जो तपस्या है वो सफल हो जाएगी एक तरीके से। और सर एक बैच बिल्कुल। ही काफ़ी होता है जेएनयू का, आप जब कहते हैं लोगों से मैं जेएनयू में हूँ, तो फिर एक ट्रू। सामने वाले का नज़रिया ही बदल जाता है सर। ट्रू। तो पता था सर बिल्कुल। हिस्ट्री में एमए करना है, तो मेरा यही प्रयास हम्म। था कि मैं जेएनयू को ही लक्षित करूँ तो बिल्कुल अच्छे से करूँ। और सर कई पेसिमिस्टिक थॉट्स भी सर होते हैं बच्चों में कि ये क्या ही कर हम्म। लोगे पढ़ के, कोई स्कोप है या हम्म। नहीं है। तो मैं सर हम्म। यही बोलूँगा, आप अपने काम को लेके बिल्कुल आप दृढ़ निश्चय लेकर आप बना के आप चलें। आप अच्छा करेंगे सर, आप कोई भी काम अच्छा करेंगे, आप अगर प्लम्बिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे तो शायद आप दुबई में बेस्ट प्लम्बिंग हेड बन जाए पूरी कंट्री के। तो सर एक बहुत उदाहरण था अच्छा। छोटा-सा। अमेजिंग, नहीं बहुत अच्छा यश। अंत में चलते चलते आप कुछ बात है जो मतलब बताना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करने के लिए, वो क्या बातें हैं जो जस्ट दो तीन बातें जो उनको ध्यान रखनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान? सर एक तो सर आपको ये समझना होगा कि इस एग्ज़ाम का नेचर इवॉल्व हो गया है। अब सर हिस्ट्री और नॉन हिस्ट्री दोनों के बच्चे आ रहे हैं, और सर जैसे जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करके आते हैं, उनको सर थोड़ा एज मिल जाता है, उनको पीवाईक्यूज़ पता होता है, उन्हें जो थीम्स चल रही है उनका पता होता है। तो सर जो हिस्ट्री बिल्कुल। कोर के बच्चे हैं, वो अपनी चीज़ में ये अपडेट करें कि हम्म। बिल्कुल वो ग्रेजुएशन की चीज़ें पढ़ के ही नहीं आएँगे, ये चैलेंज है, उन्हें आउटकम इससे उनको पूरा करना है। इसके लिए सर एक्सपर्ट गाइडेंस की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो बेझिझक हम्म। होकर आप ले सकते हैं। फ्री भी है, काफ़ी कुछ पेड भी है, सर अपने अकॉर्डिंग आप उसे, अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप इसे ज़रूर लें। तीसरा सर डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हैं, तो उन्हें आप कैसे दूर करेंगे, इन पे भी आपको वर्क करना है। और मैं सर यही बोलूँगा कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होने वाली है सर, क्योंकि फिर 5000 साल का इतिहास है सर हमारा, कोई अंत नहीं है, कोई उसका अभी भी, कल जो बीता वो भी इतिहास बन गया है। तो सर हम्म। गाइडेंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल मैं मानता हूँ। और सर एक और मैं, चूँकि आपसे बात हो रही है तो मेंशन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, अ, जरूर जरूर। सर सीयूटी एग्ज़ाम अच्छा जाने के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि आप आगे क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सर पहले भी नहीं दिया था।
तो काउंसलिंग कैसे होती है, ब्रांच का सिलेक्शन सर, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, सर ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बच्चों को शायद नहीं पता हो कि एक ही बिल्कुल चांस मिलता है, आपको एक ही ब्रांच चूज़ करना होता है और अगर एग्जैक्ट आप अच्छा स्कोर लाके भी आपके साथ ये हो सकता है कि आप जेएनयू में ना आ पाएँ और किसी ने बिल्कुल साधारण से स्कोर लाया वो भी आ सकता है विथ द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट गाइडेंस। तो ट्रू सर शायद इतिहास वाले जानते होंगे कि गुरु परंपरा का जो महत्व रहा है सर भारत के इतिहास में। चाहे सर वो चाणक्य हो, चाहे सर वो शिवाजी के समर्थ रामदास हो, सर बहुत एग्ज़ाम्पल्स है सर। तो सर एक्सपर्ट गाइडेंस को सर कम नहीं आंकना चाहिए, मैं यही बोलूँगा और सर गाइडेंस पे बिलीव भी करना चाहिए। अगर आप किसी की आपको कोई गाइड कर रहा है, आपने किसी को अपना गाइड बनाया है, तो ये मानिए कि उनका एक्सपीरियंस उस फील्ड में रहा है, तो उनकी बातों को भी थोड़ा सुन लेना चाहिए सर। बहुत अच्छा। ओके यस चलते-चलते मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू इज़ अ वन टाइम मोमेंट राइट? कई बार हम ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं कि आकर के चैनल पे जो है हम इंटरव्यू देंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछना चाहते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकता है वो? इस इंटरव्यू में सर। हाँ जी। सर मैं तो यही पूछूँगा कि अ, अचानक से सर इतना बड़ा टर्न क्यों आया लाइफ में? कंप्यूटर साइंस से आप इतिहास में जंप कर गए। तो सर बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है। बताओ फिर आंसर भी करो। सर पता नहीं सर ये तो मैं भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ बट सर कई बार अनप्लान्ड चीज़ें लाइफ में हो जाती हैं और सर हुँ। कुछ इत्तेफ़ाक भी सर ऐसा होता है अगर मैं नवंबर में यूट्यूब खोल के सर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, शायद आप लोगों से नहीं जुड़ता, तो शायद नहीं सर क्या होता है सर जैसे आप जिन लोगों की संगत में रहते हैं, आपके विचार भी हुँ, वैसे बदलते हैं। तो शायद बिल्कुल सर ये सही। भी होता है कि मैं जाता एग्ज़ाम देके निकल जाता। इस चीज़ को हुँ, मैं फ़ॉलो नहीं हुँ। करता, इतने अच्छे से पीवाईक्यूज़ नहीं करता। तो सर शायद एक सर रुचि थी, हाँ, अपने आपकी जो रुचियाँ हैं उसको आप मारे नहीं, आप में आपका जो इंटरेस्ट है उसे भी परस्यू करें। आप जो कर रहे हैं वो भी करें, मन लगा के करें, साथ-साथ अपने इंटरेस्ट को भी देखें। मेरा इंटरेस्ट इतिहास में था और सर एक इत्तेफ़ाक हुआ सर अच्छे लोगों की संगति बनी, ऑनलाइन के माध्यम से ही बनी। तो सर बस एक मोड़ आ गया जीवन में, अब सर उम्मीद करता हूँ कि सबके आशीर्वाद से आप सबसे शिक्षक हो, आगे भी कुछ अच्छा ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल यश और हम सभी लोगों की द हिस्टोरिका टीम की मेरी आपके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं और मैं ये मानता हूँ कि ये बिल्कुल पहला कदम है, आपका सफलता की ओर अभी बहुत आगे जाना है और उस लक्ष्य में आपके जो है वो रास्ते आसान हो ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया यश, आपका इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए और अपने जूनियर्स को अपना वैल्यूएबल ओपिनियन और साथ ही साथ इतना महत्वपूर्ण सजेशन देने के लिए। साथियों ये थे यश जिनसे हमने बातचीत किया और जाना उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी और साथ ही साथ कौन से ऐसे काम रहे जो उनको डिस्ट्रैक्ट किए, कौन से ऐसे पॉइंटर्स रहे जिन्होंने उनकी मदद करी। आशा करता हूं कि ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे से जुड़ करके और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे आपको 2 पीवाईक्यूज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, जाकर के वहां अटेम्प्ट करिए और जैसा कि यश ने बताया कि देख करके शुरुआत में पीवाईक्यू डर गए थे वो, तो आप भी बिल्कुल डरेंगे। एक बार ये डरिए, डरना बहुत जरूरी होता है, तभी जो प्रिपरेशन है उसमें धार आ पाएगी। तो जाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य टॉपर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।